साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO-ARO 2021 की जो परीक्षा होने वाली है, इसके अतिरिक्त आपका BPSC की परीक्षा है या हाई कोर्ट ARO की परीक्षा है, उन सभी के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। और यह जो करंट अफेयर है, यह घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो 2021-22 के लिए करंट अफेयर निकाली गई है, जिसमें 1 अक्टूबर से लेकर के आपके 15 नवंबर तक के जो करंट अफेयर हैं उनको भी अपडेट किया गया है। मतलब जो पीसेस तक के लिए इनकी मैगजीन आई थी, उसके बाद जो शेष करंट बचे थे 1 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक के, उनको भी इस मैगजीन में जोड़ा गया है। और यह पूरी मैगजीन 113 पेज की है। इसे ख़त्म करने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर पूरी कोशिश है कि इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। यहाँ पहला है हाल ही में प्रकाशित एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस हैं। हाल ही में नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ संयुक्त साझेदारी में महिला उद्यमिता मंच वेब नेक्स्ट या WEP-NXT लॉन्च किया है? सिस्को के साथ मिलकर के। अगला है हाल ही में NCDEX द्वारा शुरू की गई कृषि वस्तुओं की टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक कौन सा है? गुरेक्स अर्थात GUAREX। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में भारतीय में शामिल कुल 60 शहरों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को स्थान दिया गया है? तो दिल्ली इसमें 48वें स्थान पर है और मुंबई 50वें स्थान पर है। अगला है कुशमैन एंड बेकफील्ड द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को दूसरी रैंक मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 अगस्त 2021 को जारी नीति आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP की अनुमानित मुद्रीकरण क्षमता कितनी है? 6.2 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स योजना शुरू करने की घोषणा की है? HDFC बैंक ने। किसने? HDFC बैंक ने। RBI ने अगस्त 2021 में महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित किस सहकारी बैंक का सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहां पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली के राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो पूषा में। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की किस योजना की घोषणा की है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की। आगे चलते हैं। अगला है वह बैंक जिसने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर को हाल ही में लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसे दुनिया के सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 सम्मान में सम्मानित किया गया? तो इन्वेस्ट इंडिया को। 4 जुलाई 2021 को किस राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग और सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड, जिसका पूरा नाम है बैम्बूज ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट, मतलब जहां सूखे की जमीन होती है, शुरू किया गया है? तो राजस्थान के साथ मिलकर के। या राजस्थान में किस क्षेत्र को हाल ही में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा MSME क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया? खुरदुरा और थोक व्यापार को। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु को। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अनुपालन को सशक्त करने के लिए स्थापित किया गया प्रिज्म क्या है? तो यह वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम है। प्रिज्म के बारे में और थोड़ा देखें तो प्रिज्म का फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेट एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो भूटान के साथ में किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए किस लघु फिल्म प्रतियोगिता को हाल ही में शुरू किया गया है? तो खुशियों का आशियाना। अगस्त 2021 में SBI ने कहां पर स्थित एक झील में चलने वाले
हाउस बोट में फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो एसबीआई द्वारा श्रीनगर के डल झील में खोला गया है। 23 जुलाई 2021 को कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? फिलीपींस बना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की अप्रैल जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दर्ज की गई है? 20.1% की। 6 अगस्त 2021 को जारी वर्ष 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियों को स्थान मिला है? तो इसमें 500 में कुल 7 कंपनियों को भारत की इसमें स्थान दिया गया है। एशियाई विकास बैंक ने अगस्त 2021 में किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र में दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2021 से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंक पर कितना जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो 10,000 रुपये। कब से? 1 अक्टूबर 2021 से। हाल ही में कॉइनडेक्स किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बना है? तो भारत का। कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस वर्ष तक 6 लाख गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? वर्ष 2025 तक। हाल ही में किस कंपनी या किस भारतीय तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? बीपीसीएल ने। 25 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने चुने गए आईटी स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक का सीड फंड उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो समृद्ध नामक कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से पृथक कर किस मंत्रालय में शामिल किया है? तो वित्त मंत्रालय में। अब याद रखिएगा, सार्वजनिक उद्यम विभाग जो है वित्त मंत्रालय के तहत आता है, पहले भारी उद्योग मंत्रालय के तहत था। अगला है केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2021 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो इसे बढ़ाकर कितना किया गया है? 74% कर दिया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भू स्थानिक मंच लॉन्च किया है? फोन पे ने। ठीक है, पल्स नाम से फोन पे ने लॉन्च किया है। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने 2 सितंबर 2021 को किन देशों को नए सदस्य के रूप में जोड़ा है? तो 3 देशों को, यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को। वह देश जिनके केंद्रीय बैंकों द्वारा 2 अगस्त 2021 को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की गई है। तो इसमें आपके 4 देश शामिल हैं। कौन से? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका। किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में भारत में किसान स्टोर को लॉन्च करने की घोषणा की है? अमेजॉन इंडिया ने। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2021 में किस क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना को मंजूरी दी है? कपड़ा क्षेत्र के लिए। अंकटाड की जिनेवा में 2 जुलाई 2021 को हुई 68वीं बोर्ड मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया गया है? दक्षिण कोरिया को। ठीक है, अभी तक एशिया का जापान ही ऐसा देश था जो आपके विकसित देशों की कैटेगरी में आता था, अब दक्षिण कोरिया भी हो गया है। 1964 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार अंकटाड ने अपने किसी सदस्य देश को विकासशील देश की कैटेगरी से विकसित देश की कैटेगरी में प्रमोट किया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी में 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन के निर्माण की घोषणा की है? तो गूगल के साथ साझेदारी में। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता 2021 के हिस्से के रूप में ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी है? एनटीपीसी बनी है। एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक, कब तक? 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। विश्व बैंक ने जून सप्ताह में केरल में प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन प्रभावों तथा महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए मदद हेतु राज्य की किस योजना को 125 मिलियन डॉलर की मदद को मंजूरी दी है? रेजिलियंट केरल प्रोग्राम को। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी, जिसे 16 जून 2021 को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लैक द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है, किसे दी गई है? लार्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक को। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस संस्था को एक छोटा वित्त बैंक एसएफबी स्थापित करने के लिए संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के अधिग्रहण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो
तो किस संस्था को दिया गया है? तो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को दिया गया है। LIC कार्ड्स सर्विसेज ने हाल ही में रुपे प्लेटफॉर्म पर IDBI बैंक के सहयोग से किस नाम से एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड को लॉन्च किया है? शगुन नाम से। 27 जून 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? MSME एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। तो 27 जून को मनाया गया। आगे चलते हैं। कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए भारत ने जून 2021 में किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल की शुरुआत की है? भूटान के साथ में। वह संगठन जिसके साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 18 जून 2021 को $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो एशियन विकास बैंक के साथ। हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। केंद्र सरकार का GDP के अनुपात में कर्ज मार्च 2021 तक 14 वर्ष में सर्वाधिक कितना प्रतिशत पहुंच गया है? तो 58.8% पहुंच गया है। GDP का 58.8%। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जिन्हें जून 2021 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है मोंटेक सिंह अहलुवालिया को। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2021 में जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 51 में 91वें स्थान पर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद जून 2021 में के प्रथम सप्ताह में 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय IIT फर्म बनी है। कौन सी? विप्रो बनी है। केंद्र सरकार ने कब से स्वर्णाभूषणों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया है? तो 1 जून 2021 से। कब से? 1 जून 2021 से। अंकटाड द्वारा हाल ही में जारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है कितनी? 71वीं 71वीं। राइटर्स द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़ करके भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर किस संस्थान की स्थापना की है? तो गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात गिफ्ट संस्थान को। नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में हाल ही में किन दो बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को बेचने की सिफारिश की है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में। निजी क्षेत्र की किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन को तटस्थ करने की अर्थात कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? HDFC बैंक ने यह योजना बनाई है 2031-32 तक। जून 2021 में भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $500 मिलियन की मदद को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने। या $500 मिलियन के मदद कार्यक्रम को मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने। व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जून 2021 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारत की किस बैंक को लगातार दूसरी बार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नियुक्त की हैं तो किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये हैं आपकी कोस्टारिका की रेबेका ग्रीन्सपन। तो ये अंकटाड की नई महासचिव हैं। अप्रैल 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS में शामिल हुआ है? RBI भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शामिल हुआ है। पूर्व में घोषित 2015 से 20 की विदेश व्यापार नीति जो 31 मार्च 2021 तक वैध थी की समय सीमा को 6 महीने और बढ़ाकर कर दिया गया है 30 सितंबर 2021 तक। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? लिंक फंड के साथ। RBI ने 5 मई 2021 को देश में हेल्थ केयर के लिए कितने करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है? तो 50,000 करोड़ रुपए की।
एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने स्वर्ण में निवेश के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को मई 2021 में लॉन्च किया है? डीजी गोल्ड नाम से। वीडियो समूह के स्वामित्व वाली वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी गो एयर ने हाल ही में नए आदर्श वाक्य यू कम फर्स्ट के साथ खुद को किस नए नाम से रीब्रांड किया है? गो फर्स्ट नाम से। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के सहयोग से मई 2021 में कहां पर भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की है या शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र के पुणे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को कुल कितने हजार करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की घोषणा की है? तो 21 मई 2021 को 99,122 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित बैड बैंक का पहला सीईओ हाल ही में किसने नियुक्त किया गया है? पद्म कुमार माधवन नायर को। वह भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जिसे 17 मई 2021 को वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर भारत पर केंद्रित सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केबल बिछाने की योजना की घोषणा की है, तो रिलायंस जियो ने। किसने? रिलायंस जियो ने। मई 2021 में बांग्लादेश ने किस सार्क देश के साथ $200 मिलियन का करेंसी स्वैप समझौते को मंजूरी प्रदान की है? श्रीलंका के साथ में। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौन सा बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदों के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभर रहा है? तो ये उभरा है HDFC बैंक। कौन सा? HDFC बैंक। राहुल बजाज की जगह किसे बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष 1 मई 2021 को चुना गया है? तो नीरज बजाज को। मई 2021 में किसे RBI का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो T रविशंकर को। भारत की निजी क्षेत्र की वह बैंक जिसे एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर MSME चुना गया है, तो HDFC बैंक को चुना गया है। मार्च 2021 में कौन सा राज्य मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। अप्रैल 2021 में RBI द्वारा महाराष्ट्र के किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो भाग्योदय शहरी सहकारी बैंक का। वह भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी जिसने अप्रैल 2021 में यात्रा बुकिंग कंपनी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया। किसने किया है क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण? फ्लिपकार्ट ने ये अधिग्रहण किया है। आगे देखते हैं। वह यूरोपीय देश जिसने अप्रैल 2021 में नई डिजिटल मुद्रा ब्रिटकॉइन को जारी करने की घोषणा की है? ब्रिटेन ने। मई 2021 में किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू की है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। यह सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपनी पसंद की संख्या को अपने बचत या चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने 11 मार्च 2021 को कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया? भारत ई मार्केट। अप्रैल 2021 में RBI ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए सीमित कर दिया गया है? 15 वर्षों के लिए। हाल ही में ICICI बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए किस नाम से एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? मर्चेंट स्टैक। क्या है? मर्चेंट स्टैक। हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा है यूनियन बैंक के द्वारा की गई है। हाल ही में सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 बैंक हैं जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है निजीकरण के लिए। पिछले दिनों अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान कौन सा बना है? केरल वित्तीय निगम, KFC। क्या है? KFC। फरवरी 2021 में प्रदत्त 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 से 25-26 के बीच राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य
कर प्राप्तियों में से कितना हिस्सा या कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की गई है? 41%। कितना? 41%। जबकि जो 14वां वित्त आयोग था उसमें कितना था? उसमें आपका 42% था। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस आकार के सुधार का उल्लेख किया गया? 20 से का। समीक्षा के अनुसार देश के सकल मूल्य वर्धन में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2019-20 के स्थिर मूल्यों पर कितना रहा है? 17.8% रहा है। वर्ष 2019-20 में मत्स्य पालन क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय जीवीए और कृषि जीवीए में कितना प्रतिशत योगदान रहा? तो राष्ट्रीय जीवीए में मत्स्य पालन का 1.24%, जबकि कृषि जीवीए में 7.28% का योगदान रहा है। केंद्रीय बजट 2021-22 में कब तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2023 तक। तो ये टाइमलाइन याद रखिएगा, 2023 तक। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए बजट 2021-22 में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई, तो ये जम्मू कश्मीर में। 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में विनिवेश द्वारा कितना रुपया एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया? 1.75 लाख करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 9.5% रहा है, जबकि 2021-22 में इसके जीडीपी का प्रतिशत रहने का अनुमान 6.8% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत कब से की थी या कब से की? 1 जनवरी 2021 से। हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देशों की निगरानी सूची में भारत सहित 10 देशों को डाल दिया है? केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? लद्दाख के लेह में। केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कुल कितने का बजट आवंटित किया गया है? 1,10,055 करोड़ रुपए का। भारत की वह ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है, तो सोनालिका ने लॉन्च किया टाइगर इलेक्ट्रिक। केंद्रीय बजट 2021-22 में देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है? कुल 4 का। कितने का? कुल 4 का। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। ये है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा 1 सितंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया? 100 ऑक्टेन पेट्रोल को। अब पुरस्कार की बात कर लेते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता है? गुजरात का सूरत। किस मोटर वाहन कंपनी को हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? टीवीएस मोटर को। वह दक्षिण अफ्रीकी लेखक जिन्हें उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। ठीक है, तो वो दक्षिण अफ्रीकी लेखक कौन है? डेमन गलगुट हैं। 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किस पर्वतारोही को सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है प्रियंका मोहिते को। COP26 में अंडर 2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन से इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाले भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। वह फिल्म अभिनेता जिसे 25 अक्टूबर 2021 को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रजनीकांत को। गर्मी और स्पर्श पर शोध के लिए किन 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को वर्ष 2021 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपके डेविड जूलियस और एर्दम पटापाउटियन। नाम देख लीजिएगा एक बार। सिक्किम स्थित NHPC के 510 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले किस पावर प्लांट को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा 23 सितंबर 2021 को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? तिस्ता बी पावर प्लांट को। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए
किस भारतीय को करने के लिए किसी भारतीय को वर्ष 2021 के उद्घाटन अर्थात शॉर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस भारतीय को? तो विद्युत मोहन को। एस्ट्रोनॉमी नॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा हाल ही में प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। अक्टूबर 2021 में जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। ये है तितसी डोंग रेम्बगा। हाल ही में वह मानवीय संगठन जिसे अक्टूबर 2021 में UNCHR नॉनसेंस रिफ्यूजी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा अक्टूबर 2021 में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है? शिव नडार को। शिव नडार ये HCL और मल्लिका श्रीनिवासन। शिव नडार ये HCL के हैं इनको, और दूसरा जो दिया गया है वो मल्लिका श्रीनिवासन है TAFE की। देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें हाल ही में रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो ये हैं गौतम अडानी। वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है अफ्रीकी मूल के इंग्लैंड के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अव्यक्त की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है किसे? दो लोगों को, फिलीपींस के मारिया रेशा और रूस के दिमित्री मुराटेव को। श्रम अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान के लिए किन्हें वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की आधी राशि देने की घोषणा की गई है? डेविड कार्ड अमेरिका को। अक्टूबर 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला है? सिक्किम को मिला है। वह भारतीय संगठन जिसे सितंबर 2021 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 वैकल्पिक नोबेल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट लाइफ। 20 सितंबर 2021 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिए गए 73वें एमी अवार्ड समारोह में सर्वाधिक 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीतने वाली फिल्म रही है द क्राउन। ओडिशा में जन्मे वह पहले भारतीय न्यूरोसर्जन जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को। और ये इनके बारे में बताया गया वो डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा के बारे में बताया गया। हाल ही में किस भारतीय संस्थान को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आगे देखते हैं। सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस मैक्सिकन फोटोग्राफर को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? एलेजांद्रो पीतो को। एक सेकेंड। बांग्लादेश की वह वैक्सीन वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेस से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डॉक्टर फिरदौसी कादरी को। डॉक्टर फिरदौसी कादरी। जुलाई 2021 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। जुलाई 2021 में संपन्न 74वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को गोल्डन आई अवार्ड प्रदान किया गया? अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, निर्देशक पायल कपाड़िया। बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा WWF द्वारा टाइगर X2 पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व। जुलाई 2021 में किसे अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड सम्मानित किया गया है? कौशिक बसु को। भारतीय मूल के वह उद्यमी जिन्हें हाल ही में कनाडा में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से सम्मानित किया गया, अजय दिलवारी को। वह भारतीय जीव विज्ञानी जिन्हें 3 अति लुप्तप्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए सितंबर 2021 में बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? शैलेंद्र
ये जो कार्य है वो शैलेंद्र सिंह का कार्य रहा है और उन्हें पुरस्कृत किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के पणजी के पास स्थित आईएनएस हंसा बेल पर आयोजित एक समारोह में हाल ही में किस सैन्य इकाई को प्रेसिडेंट कलर सम्मान सम्मानित किया गया? भारतीय नौसेना उड्डयन को। आगे चलते हैं। द इंडियन इकोनोमेट्रिक साझेदारी द्वारा हाल ही में किन दो अर्थशास्त्रियों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्रदान किया गया? जगदीश भगवती एवं C रंगराजन को। आगे चलते हैं। देश में परिचालित किस मेट्रो को वर्ष 2020 के जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? दिल्ली मेट्रो को। जाने माने भारतीय पत्रकार जिन्हें हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? पी साईनाथ को। वह प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार जिनके जीवन और करियर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। शंकर महादेवन ने अपने गैर काल्पनिक लेखन के लिए प्रसिद्ध वह फ्रांसीसी लेखक जिन्हें जून 2021 के आखिरी सप्ताह में वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया लिटरेचर अवार्ड सम्मानित किया गया है? इमैनुअल कैरेर को। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए वर्ष 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? के शैलजा को। किसको? के शैलजा को। वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें स्टॉकहोम सिटी फिल्म फेस्टिवल में मई 2021 के प्रथम सप्ताह में शॉर्ट फिल्म विद यू में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? एली आवाराम को। डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लैक द्वारा जून 2021 में किसी इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया? लार्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक को। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD द्वारा प्रदत्त 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड सम्मानित किया गया है? राजस्थान के फेमिलियल फॉरेस्ट्री को। मई 2021 में किसे वर्ष 2021 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सिंगर पिंक को। किसको? सिंगर पिंक को। मई 2021 में आयोजित न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित शॉर्ट फिल्म कौन सी रही है? शॉर्ट फिल्म जो है, एक सेकेंड, बर्थडे क्या थी? एक सेकेंड यहाँ देख लें, हैप्पी बर्थडे था। ठीक है, तो इसके लिए किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनुपम खेर को। किसको? अनुपम खेर को। प्रसाद कदम द्वारा निर्देशित यह फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी इसने जीता है। अगला, वह भारतीय संस्था जिसे मई 2021 में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA को। वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें मई 2021 में उनके उत्कृष्ट लेखन, सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों तथा सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा हेतु वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। यूके स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर WFN द्वारा प्रदत्त ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला व्हिटली अवार्ड 2021 हाल ही में किस भारतीय को दिया गया? तो ये दिया गया है पर्यावरणविद नागालैंड के नुकू फेम को। 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले कोरियोग्राफर कौन बने हैं? सुरेश मुकुंद। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियल अवार्ड से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? अमर्त्य सेन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्री को तंबाकू के नियंत्रण में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार सम्मानित किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को। फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप को उनके किस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया?
एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस। आगे चलते हैं। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु से किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? श्यामला गणेश को। आगे चलते हैं। अगला है के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाते को उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? तो उनकी पुस्तक सनातन के लिए। किसके लिए? सनातन के लिए। हाल ही में रूस के मास्को में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुगल्या को। किसको? पुगल्या को। वह प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता जिन्हें हाल ही में फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? गुनीत मोगा को। गुनीत मोगा को। वह भारतीय उद्यमी जिन्हें अप्रैल 2021 में डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? रुमाना सिंह सहगल को। 25 अप्रैल 2021 को लॉस एंजल्स में प्रदान किए गए 93वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? नो मैन लैंड को। नो मैन लैंड की वह निर्देशक जिन्हें 93वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली पहली एशियाई महिला बनी है क्लो झाओ। ठीक है, तो नो मैनलैंड की निर्देशिका कौन है? क्लो झाओ। वह स्वर्गीय भारतीय फिल्म हस्तियां जिन्हें 93वें अकादमी पुरस्कार समारोह के कार्यक्रम में प्रदर्शित इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया। इरफान खान, तो वह स्वर्गीय भारतीय फिल्म हस्तियां जिन्हें यहाँ पर इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया, तो इरफान खान और भानु अथैया को। राजाजी टाइगर रिजर्व के वह रेंज अधिकारी जिन्हें हाल ही में वन्यजीव संरक्षण में उनके योगदान के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आयुषियन तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया द्वारा प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया महेंद्र गिरी ये है। तो महेंद्र गिरी यह अवार्ड जीतने वाले एशिया के एक सेकेंड एशिया के पहले रेंजर हैं। ठीक है, यहीं पर एशिया के पहले रेंजर हैं। मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा के लिए अनामिका को उनकी किस पुस्तक के लिए पुरस्कृत किया गया? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला जिसे हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, डॉक्टर कृति के करंत को। वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव से सम्मानित किया गया, अमिताभ बच्चन। वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें जून 2021 में आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तिलोत्तमा सोम। इनकी फिल्म कौन सी? राहगीर द बेफेयर्स। भारतीय मूल की वह पत्रकार जिन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया, मेघना रामगोपालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 से 5 मार्च 2021 के बीच आयोजित किए गए केरा वीक सम्मेलन 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से। फरवरी 2021 में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएस जगनमोहन रेड्डी को। गोवा के पणजी में 24 जनवरी 2021 को संपन्न 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये फिल्म है, डेनिश फिल्म है इनटू द डार्कनेस। जापान के वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो ये हैं आपके, इनको दिया गया पद्म विभूषण। ठीक है, भारत रत्न होता है, फिर आपका पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री और यही लास्ट होता है। 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार के किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच
चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। जनवरी में गोवा में संपन्न 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया? विश्वजीत चटर्जी को। अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके कुशल नेतृत्व के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को एकता, शांति और स्थिरता के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स FIICC द्वारा किस सम्मान सम्मानित किया गया है? ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान घाटी में शहीद हुए 16 बिहार रेजिडेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार सम्मानित किया गया है? महावीर चक्र से। ठीक है, महावीर चक्र से। वह भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जिसने फरवरी 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है, कैंपेगोंडा, कर्नाटक के कैंपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंगलुरु। आगे चलते हैं, खेल जगत की घटनाओं को देखते हैं। पहला, दुबई में 14 नवंबर 2021 को संपन्न 7वें ICC T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में संपन्न T20 विश्व कप 2021 के दौरान सबसे कम उम्र में सबसे तेज 400 T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं राशिद खान, अफगानिस्तान के राशिद खान। राहुल द्रविड़ की जगह किसे बीसीसीआई ने 14 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को। विराट कोहली की जगह किसे बीसीसीआई ने 9 नवंबर 2021 को भारतीय T20 का नया कप्तान बना? कौन? रोहित शर्मा। पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली बार किसे महिला कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? सारा टेलर को। नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? उन्मुक्त चंद। कौन बने? उन्मुक्त चंद। वह महिला क्रिकेटर जिसे वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया, मिताली राज को। किसको? मिताली राज को। नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में बीसीसीआई द्वारा किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष वर्ग का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। T20 विश्व कप 2021 के दौरान वेस्टइंडीज के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ड्वेन ब्रावो ने। अक्टूबर 2021 के लिए किन 2 खिलाड़ियों को 9 नवंबर 2021 को क्रमशः ICC प्लेयर ऑफ मंथ घोषित किया गया है? महिला खिलाड़ी आयरलैंड की लारा डेलानी है, पुरुष खिलाड़ी पाकिस्तान के आसिफ अली हैं। नवंबर 2021 में भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी मित्राव गुहा, जो कि कोलकाता के हैं। गेम्स 24x7 फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को नवंबर 2021 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? किस क्रिकेट खिलाड़ी को? तो मोहम्मद सिराज को। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक विजेता भारतीय टीम के किस सदस्य ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? रुपिंदर पाल सिंह ने। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सहदेव यादव को। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को पराजित कर IPL के 14वें संस्करण का खिताब जीता है। इस खिताब के साथ CSK ने कुल कितनी बार यह खिताब जीता है? कुल 4 बार। ठीक है, कुल 4 बार IPL का खिताब इन्होंने जीता है। सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ठीक है, किसे चुना गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ? नेपाल के स्पिनर संदीप लामिचाने ने
चाने को पुरुष वर्ग में, इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट महिला वर्ग में। अक्टूबर 2021 में कौन भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी? दिव्या देशमुख। आईपीएल 2021 में किस गेंदबाज को सर्वाधिक 32 विकेट लेने के कारण पर्पल कैप प्रदान किया गया? हर्षल पटेल को। भारत में होने वाले 2022 अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के शुभंकर का हाल ही में अनावरण किया गया। इसका नाम है इभा। क्या नाम है? इभा नाम है। तो विश्व कप का ये क्या है? अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का ये शुभंकर है। ये जो इभा है यह एक एशियाई श्रेणी है जो महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती है। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अंशु मलिक। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2021 में किस भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने। जॉन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने अक्टूबर 2002 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को महिला खेलों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये अक्टूबर 2020 होना चाहिए। दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे चलते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने हाल ही में किस टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? पीके गर्ग को। 25 अक्टूबर 2021 को किन दो नई फ्रेंचाइजी को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का हिस्सा बनाया गया? लखनऊ और अहमदाबाद को। ठीक है। अक्टूबर 2021 में किन दो भारतीय क्रिकेटरों को इंग्लैंड के मेरिल बोन क्रिकेट क्लब एमसीसी का आजीवन सदस्य बनाया गया? हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को। हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य को 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी सौंपी गई है? नागालैंड को। अक्टूबर 2021 में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत की फुटबॉल टीम को रैंक प्रदान की गई है 106 नंबर पे है। अगस्त सितंबर 2021 में इंग्लैंड के साथ खेली गई टेस्ट मैच श्रृंखला में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सबसे तेज 100 विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड बनाया? जसप्रीत बुमराह ने। अगस्त माह 2021 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? पुरुष में जो रूट, महिला में एमियर रिचर्डसन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपनी टीम भेजने में विफल रहने वाला वह देश जिस पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2022 तक प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर कोरिया पर। सितंबर 2021 में किस पूर्व ओलंपिक निशानेबाज को एशिया ओलंपिक परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राणा रणधीर सिंह को। किसे किया गया? राणा रणधीर सिंह को। श्रीलंका के वह तेज गेंदबाज जिन्होंने 14 सितंबर 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं लसित मलिंगा। आगे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 16 सितंबर 2021 को क्रिकेट के किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? T20 फॉर्मेट की। सुप्रीम कोर्ट की वह पूर्व न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में 1 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने घोषणा की। वह भारतीय खिलाड़ी जो इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहला एशियाई सेलिब्रिटी बन गया है, विराट कोहली। जापानी खेल उपकरण कंपनी ASICS ने हाल ही में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? ठीक है, तो किस स्क्वैश खिलाड़ी को? जोशना चिनप्पा को। वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइप्रिस ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना एथलीट इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विराट कोहली को। सितंबर 2021 में भारत के 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर राजा ऋत्विक। वह भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिसे केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2021 में नियुक्त किया गया, PR श्रीजेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आगामी 100 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, को प्रायोजित करने की घोषणा की है? ओडिशा ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर पदक विजेता मीराबाई चानू को हाल ही में किस कंपनी ने
अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एमवे इंडिया ने। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 21 वर्षों बाद बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर अगस्त 2021 में किस नए क्लब के साथ अनुबंध किया है? तो पेरिस सेंट जर्मन में से ये अनुबंध हुआ है। टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में सर्वाधिक 7 पदक, 4 स्वर्ण, 3 कांस्य जीतने वाली खिलाड़ी बनी ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैक्यून तैराकी में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद जी के नाम पे कर दिया गया है। आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को हाल ही में खेल उत्पाद बनाने वाली कंपनी एडिडास ने अपने किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्टे इन प्ले में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की आयोजित 78वीं वार्षिक आम बैठक में किन देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया? 3 देशों को, मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को। टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में स्वर्ण तथा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य सहित 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अवनी लेखरा। शूटिंग के तहत इन्होंने यह खिताब जीता है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी वंदना कटियार को किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तराखंड ने। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया? डेविड वार्नर को, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ ने 31 अगस्त 2021 को किसके सहयोग से क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की? टाटा मोटर्स की पहल पर। महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल तथा क्रिकेटर स्मृति मंधाना को किस बैंक ने 5 सितंबर 2021 को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इक्विटास स्माइल फाइनेंस बैंक। हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एथलीट टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसने? टाटा एआई ने। भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 13 नवंबर 2021 के बीच कहां पर आयोजित किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कुल 7 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत व 4 कांस्य जीतकर पदक तालिका में कुल किस स्थान पर था? 48वें स्थान पर। टोक्यो ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? अमेरिकी तैराक कैलेब ड्रेसल। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 19 पदक में 5 जो हैं आपके स्वर्ण हैं, 19 में 5 स्वर्ण हैं, 8 रजत हैं और 6 कांस्य जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 24वें स्थान पर। फरवरी 2022 में चीन में प्रस्तावित शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य हाल ही में जारी किया गया, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। वह भारतीय महिला तीरंदाज जिन्होंने जून 2021 में पेरिस में संपन्न तीरंदाजी विश्व कप के दौरान एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक महिला रिकर्व व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित जोड़ी स्पर्धा में जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, दीपिका कुमारी ने। 18 से 23 जून 2021 तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के एजेस बाउल स्टेडियम में खेला गया पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत को 8 विकेट से पराजित कर किस देश ने जीता? न्यूजीलैंड ने। 2019 से 2021 के बीच खेले गए पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को चुना गया? केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट थे वेटलिफ्टर लॉरेल हावर्ड, ये न्यूजीलैंड के थे। फीफा काउंसिल ने 21 मई 2021 को वर्ष 2022 में होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है भारत को। कोरोना के कारण T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 के बीच भारत की जगह किस अन्य स्थान पर किया जाएगा? यूएई और ओमान में। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मई 2021 में
हॉकी इंडिया को देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एटियन ग्लिचच अवार्ड से। 23 जून 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का इस वर्ष का विषय था स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIVA की कोच समिति के सदस्य के रूप में जून 2021 में नियुक्त होने वाली देश की पहली भारतीय महिला कौन बनी? डॉक्टर तंडांग मीनू। ठीक है, ये बनी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीज़ों को कवर किया। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।